हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और ये देखिए, इस समय मैं अमरकंटक से पहले एक है गांव पौड़की में ये हनुमान जी और जगन्नाथ जी का मंदिर है। यहां पर आज मैंने स्टे किया था। तो दोस्तों, अब मेरी यहां से यात्रा शुरू होती है और यहां से अमरकंटक जो है 16 किलोमीटर की दूरी पर है। तो 16 किलोमीटर हालांकि कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रश्न है हमारे लिए वो ये है कि 4 किलोमीटर की कर्री चढ़ाई है, जिस पर हमको ये साइकिल पैदल लेकर के जाना है। तो देखते हैं हमें कितना समय लगेगा वहाँ पहुँचने में। तो वहीं जा कर के मैया जी के घाट पर आज स्नान करेंगे और वहीं अपनी पूजा करके तट परिवर्तन करेंगे। उत्तर से हम दक्षिण तट पर पहुँच जाएंगे, जहाँ से हमें ओमकालेश्वर के लिए प्रस्थान करना है। तो बने रहिए मेरे साथ नर्मदा परिक्रमा में, नर्मदे हर। ये आश्रम है, ये मंदिर अभी आपको दिखाते हैं। जगन्नाथ जी, ये जगन्नाथ जी का मंदिर है। ये मंदिर हनुमान जी का, तो आप भी यहाँ दर्शन कीजिए। तो दोस्तों, ये सामने देखिए, ये हॉल है, इसमें हमने विश्राम किया था आज। और ये हमारी साइकिल पूरी लोडेड हो चुकी है और इस हॉल में हम रुके हुए थे। ये फर्श वगैरह रखा हुआ है, ये चार्जिंग पॉइंट वगैरह है, सारी व्यवस्था थी। तो अब चलते हैं, हमारी यात्रा यहाँ से शुरू होती है। तो देखिए दोस्तों, हमारा आज उत्तर तट पूरा होने जा रहा है। यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पर अमरकंटक है और बस अभी हम कुछ ही समय में 2-3 घंटे में हम अमरकंटक पहुँच जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस नर्मदा परिक्रमा में और मैं यहाँ को आपका व्यू दिखाता हूँ। सामने इन पहाड़ियों पे हमें 4 किलोमीटर चढ़ के जाना है। ये सामने देखिए, ऊपर ये आश्रम था, इस आश्रम में हम रुके थे और ये इस तरफ से हम आए थे। और देखिए, ये सामने जो पहाड़ियाँ देख रहे हैं, ये रास्ता जा रहा है। आगे जाकर इन पहाड़ियों पे हमें 4 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी है और फिर उसके बाद 10 किलोमीटर हमें फिर फ्लैट रास्ता मिल जाएगा। 2 किलोमीटर में यहाँ से फ्लैट रास्ता मिल जाएगा और 4 किलोमीटर की हमें आगे जाके चढ़ाई चढ़नी है, जो आप देख रहे हैं। इन पहाड़ियों पे होकर के हमको जाना है नर्मदे हर। दोस्तों, आज हमारा 28वां दिन और बस 16 किलोमीटर की दूरी पर हैं हम अमरकंटक से। 16 किलोमीटर चलने के बाद हम अपनी मंजिल अमरकंटक को पहुंच जाएंगे, जो कि हमारा उत्तर तट कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें दक्षिण तट पर ओमकालेश्वर जाना है, जहां हमको जल अर्पित कर अपनी ये यात्रा पूर्ण करनी है। तो उसमें भी हमको कम से कम 8 दिन या 9 दिन लग जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से घाट प्रारंभ हो चुका है और बस अब यहाँ से हमारी कठिन परीक्षा हमको देनी है मैया के लिए। ये देखिए रोड पर किस तरह से वो बंदर हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं एक दूसरे को खाने के लिए। अमरकंटक में जो 4 किलोमीटर की जो घाटी है, वहाँ उस घाटी को हम चल रहे हैं पैदल। और हमें पहले ही बता दिया गया है कि भाई देखिए इसमें एक बाघ आ गया है, तो ज़रा थोड़ा होशियारी से रहना। तो अब डर काहे का है, जब हम मैया जी के उसमें जा रहे हैं। अगर मैया जी चाहेंगी तो हमारे साथ घटना घटेगी, नहीं तो इस यात्रा को तो पूरा करेगी ही। देखिए दोस्तों, हमने जो 4 किलोमीटर का घाट था अमरकंटक से पहले, वो हमने पूरा कर लिया है, पूरा चढ़ाई कर ली है पैदल। और अब यहाँ से अमरकंटक 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये फ्लैट रास्ता है। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी कुछ ही घंटे भर में हम
अमरकंटक पहुंच जाएंगे। और देखिए हम इधर से आए थे, ये जंगल, ये यहाँ से जाने वालों के लिए देखिए घाट प्रारंभ। तो यहाँ से सिर्फ ढलान है 4 किलोमीटर तक। और दोस्तों और देखिए हमारे लिए ये सुविधा, हमारे लिए ये खुशखबरी है कि ये घाट समाप्त। तो यहाँ से अब हमें 10 किलोमीटर आगे जाना है इधर अमरकंटक के लिए। तो अमरकंटक तक अब यहाँ से 10 किलोमीटर का रास्ता हमें बहुत बढ़िया मिलेगा। और दूसरी बात, अब कल देखेंगे, आज हम स्टे करेंगे अमरकंटक में, और कल जब हम वहाँ से चलेंगे तो वहाँ पर भी कई घाट मिलेंगे। महाराजपुर से आगे 7 किलोमीटर का घाट है जो कि वो सबसे तगड़ा घाट है। तो देखेंगे, अब इतना नहीं है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अब हमारी ये परिक्रमा पूर्ण होने में 800 किलोमीटर का फ़र्क है। तो 800 किलोमीटर हम हो सकता है कि 8 दिन में, कम से कम 10 दिन में तो पूरा कर ही देंगे। तो देखिए दोस्तों, घाट समाप्त होने के बाद जो हमने 4 किलोमीटर की चढ़ाई करी है और सुबह का समय है, सुबह के समय चढ़ाई की है, तो ये समझ लो कि पसीने पसीने हो गए हम। और इसीलिए हमने सुबह का समय चुना कि हमें साइकिल, मेरा वज़न साइकिल पे जो मेरा सामान है कम से कम वो 30-35 किलो का वज़न, और ये मुझे खींच करके 4 किलोमीटर चलना है। दोस्तों यहाँ से अमरकंटक 4 किलोमीटर की दूरी पर है और अब हमें यहाँ से आगे ढलान मिलेगा। ये मेरे उल्टे हाथ पे पेट्रोल पंप और इसके बराबर में ही आगे ये अमरकंटक का बस स्टैंड है। आगे चौराहे से हम मुड़ जाएंगे तो आगे चल के मैया जी के तट पर पहुंचकर हम स्नान करेंगे। ये आ गए जी हम अमरकंटक। दोस्तों आगे राम घाट है, राम घाट पर चलते हैं, वहाँ स्नान करेंगे। ग्यारह बज रहे हैं और हम अमरकंटक आ चुके हैं और अभी चलते हैं मैया जी के तट पर जहां हम स्नान करेंगे और आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। ये देखिए सारी बसें वगैरह लगी हुई हैं। ये अभी झूला पुल का निर्माण चल रहा है। ये सभी परिक्रमावासी हैं, अपना स्नान कर रहे हैं, खाना वगैरह खा रहे हैं। ये मैया जी का तट। तो दोस्तों अभी हम यहाँ मैया जी के तट पर अभी स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद अभी फिर हम आगे बढ़ते हैं माई की बगिया के लिए। दोस्तों देखिए, स्नान करने के बाद अब हम निकलते हैं माई की बगिया। दोस्तों देखिए सामने नर्मदा कुंड है, तो वहाँ हम जाएंगे नहीं क्योंकि वहाँ परिक्रमा वाले जाते नहीं हैं। हमें सीधे माई की बगिया जाना है। दोस्तों देखिए माई की बगिया यहाँ से करीब अभी 1.5 किलोमीटर है। तो यहाँ से अब मैया जी का हमारा तट परिवर्तन हो जाएगा। अभी हम उत्तर तट पर चल रहे थे रेवा सागर से और अमरकंटक तट। अब हम आ जाएंगे दक्षिण तट पर। दक्षिण तट पर से हमने ये परिक्रमा शुरू की थी ओमकारेश्वर से और रेवा सागर तक हम चले थे, फिर उत्तर तट पर आ गए थे। उत्तर तट से हम सीधे अमरकंटक तक आ गए हैं। अब यहाँ से हमारा तट परिवर्तन होकर के फिर दक्षिण तट पर चला जाएगा। तो दोस्तों देखिए हम माई की बगिया भी आ चुके हैं। अभी हम यहाँ से
अपना जल चेंज करके जल जो है हम यहाँ जो हम कालेसर से लेके आए थे वो उसमें से आधा यहाँ चढ़ा दिया जाएगा और आधा हमको जल उसमें से यहाँ के कुंड में से जो उद्गम स्थल है उसमें से हमें दे दिया जाएगा। ये देखिए सब माई की बगिया ये रही, ये माई की बगिया। अंदर वीडियो फोटोग्राफी वर्जित है, हम दूर से ही आपको दिखा सकते हैं। इस ब्रिज के द्वारा हम आए थे और ये यहाँ पूजा वगैरह कराई जा रही है। जो पूजा करना चाहते हैं यहाँ हमने जल चेंज कर दिया है। यहाँ आधा जल यहाँ चढ़ा दिया है, आधा यहाँ से जो मैया का उद्गम स्थल है आधा जल यहाँ से ले लिया है। तुम भव में शांति, ओम जय जगदानंदी मैया जी को गंजन हाल विराजन। तुमेव माता पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव विद्या द्रविड़। दोस्तों इस समय हम देखिए माई की बगिया आ चुके हैं और माई की इस बगिया हमने जल परिवर्तन कर दिया है। तट परिवर्तन हमारा हो गया है। तो अब हम चलते हैं। तट परिवर्तन करने के बाद दोस्तों अब हम दक्षिण तट पर चल रहे हैं और जो मेरे उल्टे हाथ पर जो रोड के इस तरफ क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है और सीधे हाथ पर जो रोड है ये हमारा जो एमपी में है। ये बिल्कुल आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर है माई की बगिया। ये दोस्तों सोनमुड़ा क्षेत्र है, यहाँ से सोन नदी का उद्गम स्थल है। दोस्तों रास्ते में आते हैं तो ये यंत्र मंदिर पड़ता है, लेकिन इसके अंदर जाना नहीं होता है क्योंकि इसमें कोई दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं। इसमें प्रवेश वर्जित है और ये पता नहीं क्यों बंद कर रखा है इसे। तो अभी मंदिर में जा सकते हैं। अंदर मैंने पूछा था उन्होंने कि मंदिर में जा सकते हैं, एक पट्टी है उसको क्रॉस नहीं करना है और बड़े गेट से अंदर नहीं जाना है। एक छोटा गेट अंदर बना दिया है मंदिर में दर्शन करने के लिए, उस गेट से जाना है और उधर एक पट्टी खिंचा हुआ है उसको क्रॉस नहीं करना है। तो मंदिर में जा सकते हैं परिक्रमार्थी। तो परिक्रमार्थी को इसलिए मना किया जाता है कि वो ध्यान नहीं रखते हैं और वो क्रॉस कर जाते हैं, इसलिए उनकी परिक्रमा खंडित हो जाती है। तो चलिए चलते हैं मंदिर में दर्शन करने। ये मैया का उद्गम स्थल और देखिए हम माई की बगिया से वहाँ पूजन और दर्शन करके आ चुके हैं और ये माँ मंदिर नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। दोस्तों मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको आज ये भी बतला देता हूँ कि परिक्रमार्थी जो है दर्शन करने जा सकते हैं, क्योंकि ये खामा का एक भ्रम फैला रखा था कि मंदिर में परिक्रमार्थी नहीं जाते हैं, लेकिन जाएंगे जब ही पहले जब आप तट परिवर्तन करके माई की बगिया से जब यहाँ आ जाएंगे दक्षिण तरफ से ही जा सकते हैं। ये देखिए ये मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, ये लाइन खिंची हुई है, ये लाइन दिखाई दे रही है, इस लाइन को क्रॉस नहीं करना है। मंदिर के अंदर मंदिर, ये देखिए उत्तर तट और ये दक्षिण तट यहाँ लिखा हुआ है। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये उत्तर तट और वो दक्षिण तट और ये जो लाइन खिंची हुई है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं पीली, बस इसको क्रॉस नहीं करना है। तो माँ नर्मदा जी का मंदिर है, उसमें भी हम नहीं जा सकते हैं। ये नर्मदा कुंड जहाँ से माँ का यह उद्गम स्थल है, जहाँ से मैया की शुरुआत होती है। दोस्तों आज मैं मैया जी के जो शुरुआती छोर है वहाँ आ चुका हूँ, जहाँ से मैया का उद्गम स्थल है। ये मेरे पीछे माँ नर्मदा जी का मंदिर और ये कुंड नर्मदा कुंड, जहाँ से मैया जी का जो उद्गम स्थल है, मैया जी की शुरुआत होती है।
दोस्तों देखिए ये गायत्री शक्तिपीठ है और इसमें आज हम स्टे करेंगे। इसमें हमने रूम ले लिया है। रूम हमको 200 रुपये पे करने पड़े हैं और दिखाते हैं ये किस तरह का है। ये बहुत ही सुंदर आश्रम है गायत्री शक्तिपीठ। ये सामने आप देख रहे हैं ये हवन कुंड। ये गायत्री शक्तिपीठ 26/5/1982 और इसमें आपको हर तरह के रूम मिल जाएंगे। और मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ मैं रुका हुआ हूँ। ये देखिए ये हम रुके हुए हैं। यहाँ 13 नंबर रूम है मेरा और ये मैंने अपनी साइकिल यहाँ लगा रखी है। ये मेरे कपड़े टंगे हुए हैं। रूम दिखाता हूँ अभी आपको। रूम एक बेड पे मैंने अपना सारा सामान रख दिया। इधर मैं विश्राम करूँगा। ये टॉयलेट बाथरूम है इधर। दोस्तों देखिए मैं इस समय तट परिवर्तन करके दक्षिण तट पर आ गया हूँ। वो उत्तर तट पे हाँ दक्षिण तट पर आ गया हूँ उत्तर तट से। तो इस तरफ कोई भी खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। मैंने पूछा तो वो कह रहे हैं भैया उस तरफ जाना पड़ेगा आपको। उत्तर तट पर बाज़ार वगैरह होटल वगैरह सब खाने के लिए वही हैं। तो मैं देखिए उधर आश्रम में रुका नहीं था क्योंकि सुबह समय ख़राब होता, दोपहर हो जाती मेरे को यहाँ पर। तो इसलिए मैं आज अपना यहाँ जो गायत्री पीठ है, यहाँ शक्तिपीठ है, उसमें मैंने रूम लिया हुआ है। तो मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। आज मैं खाना खुद बना रहा हूँ, चावल बना रहा हूँ मसाले के। तो ये देखिए मैंने सारा सामान काट लिया है। सोयाबीन की बरी, टमाटर, हरी मिर्च, ये मेरी तैयारी चल रही है। ये हमारे सोयाबीन के चावल बनके तैयार हैं मसाले वाले। बस अभी थोड़ी देर और है फिर उसके बाद हम भोजन करेंगे। ये दोस्तों हमारे ये सोयाबीन के चावल बनके तैयार हैं और अब हम इसको खाते हैं। बहुत टेस्टी चावल बने हैं, बासमती राइस थे। और ये दोस्तों मुझे डोभी में जो आश्रम था उन्होंने मुझे करीब आधी किलो चावल मेरे को पैक करके दिए कि आप रास्ते में बना लेना। आज ये चावल काम आ रहे हैं क्योंकि यहाँ खाने की व्यवस्था नहीं है। तो चावल खाते हैं और आज का अपना यही डिनर है। फिर हमारी सुबह अपनी यात्रा शुरू हो जाएगी 29वें दिन की ओमकालेश्वर के लिए। तो देखते हैं ओमकालेश्वर यहाँ से हम कितने दिन में पहुँचते हैं। कम से कम 800 किलोमीटर है ओमकालेश्वर।